ये संरचना जो है पूरी की पूरी आशीर्वाद रूपी ही है, दिखाई दे रही है आप सबको। अहिंसा सिंबल मतलब अभय का सिंबल है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हे भगवान, इस संसार में एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री तक के समस्त जीव कल्याण को प्राप्त हो सकें, सभी जीवों का भला हो सके, सभी जीव सदमार्ग पर चल के सुविचारों को प्राप्त करके, और गलत तरीके से जिन औषधियों का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, वो बेकार का परिश्रम कभी भी हमारे लिए सफलतम परिणाम नहीं दे सकता है। इसलिए ये आशीर्वाद की दुआएं हमारे जीवन में दवाओं से कई अधिक महत्वपूर्ण होती हैं और काम करती हैं। तो चलिएगा, अहिंसा सिंबल को हम लोग यहाँ एक एक चीज़ को समझते हैं कि किस प्रकार से अहिंसा सिंबल को हमें समझना है। आप यहाँ पर कलर के माध्यम से भी अहिंसा सिंबल को समझ सकते हैं। रेड है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, वाइट है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये आपको पूरी PDF जब मिलेगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं कि हमारी किस चीज़ के लिए कौन सा रंग काम करता है, किस प्रकार का कलर से हम लोग इस अहिंसा सिंबल से हाई BP है, लो BP है, स्ट्रेस है, एंजलिटी है, ये सब जो भी इमोशनल हैं हमारे परिणाम है, पेन है, ये सारी चीज़ों को हम किस प्रकार से क्लोज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा बेहतर बना सकते हैं इस सिंबल के माध्यम से। तो पहला रंग है लाल रंग। ये रंग अपने आप में ही थोड़ा सा, आप जानते हैं रंगों का अर्थ यहाँ पर बताया जा रहा है कि गाढ़ा बैगनी नीला रंग, दो रंग यहाँ पर ऐड किए गए हैं। एक तो बैगनी रंग है, फिर है नीला रंग। ये दो रंगों में से आप कोई भी रंग चूज़ कर सकते हैं, कोई भी रंग आप अपने थॉट्स, अपने विचारों में ला सकते हैं। यह रंग आध्यात्मिक शक्ति, शांति, अंतर्दृष्टि और आभा मंडल की शुद्धता से जोड़ता है। ये सारी चीज़ें आभा मंडल की शुद्धता से जोड़ेंगे, हमें आत्मिक शांति प्रदान करेंगे। और अंतर्दृष्टि, जब भी आपने देखा होगा कि आकाश जो होता है, आकाश का रंग नीला रंग माना गया है, और हम जब भी अपने अंदर भी शांत और सहज होना चाहें तो नीला रंग हमारे अंदर अंतर्दृष्टि मतलब कि सहजता प्रदान करता है, अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो ये रंग स्मृतियों में लाने से ऐसा हमें महसूस करना कि किसी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। हमें जब दूसरों को हील करेंगे तो अपना आशीर्वाद हमें वहाँ पर देना है। आशीर्वाद का अर्थ हम महापुरुष नहीं हैं जो आशीर्वाद दें, फिर भी एक आप किसी के भले के लिए जब कामना करते हैं तो आशीर्वाद उठता ही है कि भगवान आपका इसका भला हो जाए। तो वो दुआएं जो उठती हैं वो आशीर्वाद रूप में ही उठती हैं, और वे आशीर्वाद ही हमारे लिए और सामने वाले के लिए बहुत कुछ काम कर जाती हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं, हमारी तिहा दीदी काफ़ी अच्छे स्टेटस डालती हैं गुरुजी के, तो उसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मेरा आशीर्वाद हाथ से उठे तभी आपको कुछ होगा। मेरा मन तो उठ जाता है, हाथ उठे चाहे ना उठे, मन सबके लिए उठा रहता है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो गुरुजी ने भले ही आशीर्वाद हाथ उठाकर किसी को दिया हो ना दिया हो, आपने उनके, कई सारे लोग जाते हैं गुरुजी के दर्शन करते थे और आशीर्वाद की भावना लेकर के जाते थे। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे कर्नाटक, महाराष्ट्र इत्यादि स्थानों से, जो काफ़ी प्रयास करते रहे हैं गुरुजी के दर्शन हो, गुरुजी के दर्शन हो, गुरुजी के दर्शन हो, पर किसी कारण से पुण्य कमज़ोर के कारण से गुरु के दर्शन नहीं हुए हैं। गुरुजी ने सामने आए हुए लोगों को आशीर्वाद तो दिया ही दिया है, भले ही सामने वाले को ये लगे कि हाथ उठाकर आशीर्वाद नहीं दिया आचार्य विद्यासागर जी ने, पर आचार्य विद्यासागर एक ऐसे संत थे जिन्होंने सामने आए हुए व्यक्ति को हाथ उठाकर दिया न दिया हो, पूरे विश्व की कल्याण से उन्होंने मन के अंदर से हमेशा भावना भाई है कि सारे जगत का कल्याण हो। ऐसे एकलौते संत जो निरंतर सभी जीवों के परोपकार के लिए अपने शरीर की पीड़ा को नहीं देखते थे, अपनी स्थिति परिस्थितियों को न देखकर भी जो हमेशा परोपकार के लिए लगे ही रहते थे, कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार के सबका भला हो। छाले हों, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, पृथ्वी स्थिति के लिए कहाँ से कहाँ दौड़ लगाते थे, कितना मेहनत और परिश्रम करते थे। भाग्योदय में जब हम लोग 2009 में पहुँचे थे तो कितना मेहनत करके कि CT स्कैन वहाँ पर मशीन आनी थी, तो आचार्य महाराज ने कितनी मेहनत परिश्रम करके एक राशि को इकट्ठा करवा के वहाँ पर मशीनों को बुलवाया था। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी
परिश्रम और मेहनत से कभी अपने लिए कुछ भी नहीं किया, एक पेन भी किसी से नहीं मंगवाई होगी, ऐसा संत था विद्यासागर जी, जो कि कभी एक पेन की भी चाह नहीं रखी है, पर दूसरों के लिए करने के लिए, परोपकार के लिए जिन्होंने रात दिन कड़ी मेहनत और खून पसीना एक कर किया है, ऐसे महापुरुषों के लिए जीवन में हम लोग जब उनका आशीर्वाद स्मृतियों में लाते हैं तो निश्चित तौर से वो आशीर्वाद हमारे लिए दवाओं से कई बेहतर काम करता है और हमारी सारी की सारी बीमारियां, रोग सहज में ही मिट जाते हैं। चलिएगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक जागृति और चित्त की एकाग्रता के लिए ये बहुत अच्छे काम करता है। साथ ही साथ में क्रीम रंग, जो हल्का क्रीम रंग होता है, क्रीम रंग या हल्का पीला रंग जो पृष्ठभूमि में दिया गया है, अभी आप जब सिंबल को देखेंगे तो उसमें ये रंगों के क्या इफेक्ट होते हैं, क्या काम करता है, तो ये शांति, संतुलन और ऊर्जा के सहज प्रवाह का प्रतीक होता है। वैसे भी पीला रंग के बारे में आपने सुना होगा कि आचार परमिष्टि का प्रतीक होता है, और पीला रंग वैराग्य का प्रतीक है। यदि महान साधुओं में पदों में सबसे श्रेष्ठ पद माना जाता है, यदि अरिहंत और सिद्ध भगवान को छोड़कर, तो सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े पद होते हैं आचार परमेष्टि। तो आचार परमेष्टि का साधु और उपाध्याय में सबसे प्रबल वैराग्य आचार परमेष्टि का माना जाता है। तो वैराग्य के क्षेत्र में और अनासक्ति का प्रतीक होता है पीला रंग। आसक्तियों को दूर करने वाला, अनासक्ति को प्रकट करने वाला रंग होता है पीला रंग। कभी आपने देखा होगा कि मंदिरों में जब पूजन करने के लिए पुजारी जाते हैं वो केसरिया वस्त्र पहनते हैं, तो हल्का पीला रंग का ही जैसा वो जो केसरिया वस्त्र रहते हैं वो अपने आप में ये प्रतीक हैं। एक मिनट रुकिए। ये प्रतीक होते हैं कि हम अब घर से विरक्त होकर के और भगवान के प्रति आसक्त होकर के निकले हुए हैं। मतलब हम लोग अब संसार से नहीं, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए निकले हैं। तो दो मार्ग हमारे पास होते हैं, एक घर का होता है और एक भगवान का है। एक भगवान का रहता है और एक घर परिवार का रहता है। तो जब हम घर परिवार को छोड़ करके मंदिर जाते हैं तो उस समय, मंदिर जाते समय हम लोग घर को मुख फेर करके, पीठ दिखा करके चले जाते हैं। इसका अर्थ है कि हमने यहाँ से विरक्त हो चुके हैं, घर से विरक्त होकर के अब हम घर की विरक्तियों को छोड़ करके, घर की आसक्तियों को छोड़ करके हम मंदिर की ओर जा रहे हैं, भगवान से अनुराग जोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में भक्ति का प्रतीक भी होता है और वैराग्य का प्रतीक होता है, अनासक्ति का प्रतीक होता है। साथ साथ में विटामिन्स की काफ़ी सारी पूर्तियों को करने वाला होता है। जैसे आप लोग पपीता जानते हैं, पीला रंग का पपीता काफ़ी सारे हमारे हार्मोन्सों को एक्टिव करता है और हमारे बैक्टीरियाज को नष्ट करता है। आप लोगों ने कोरोना काल में काफ़ी बार ये पिया होगा, इसका जूस, पपीते के जो भी जड़ादी रहती थी उनके काफ़ी रस पिलाए जाते थे, तो वहाँ से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते थे। तो ये अपने आप में अच्छा माना जाता है। साथ में ये नकारात्मकता को अवशोषित करके मानसिक ठहराव को बढ़ाता है। नकारात्मक जितने विचार आते हैं उनको भी पीला रंग दूर करता है। कभी आपने देखा होगा स्कूलों की बस का रंग कैसा होता है, पीला ही क्यों रखा जाता है, तो उसका क्या रीज़न है? तो कभी आपने देखा होगा तो पीला रंग अपने आप में शांति का प्रतीक होता है। एम्बुलेंस का रंग कैसा होता है, पीला रखा जाता है अधिकतर। तो ये रंग के भी अपने आप में फैक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ कारण, कुछ रीजन्स होते हैं, उनसे असर पड़ते हैं, प्रभाव पड़ते हैं, फैक्ट होता है, इसके कारण से ये रखे जाते हैं। तो पीला रंग अपने आप में ही शांति का प्रतीक है, ये जानना चाहिए। कब आप लोग रास्तों में जब जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो वहाँ पर रेड, ब्लू, येलो ये लाइटें जो लगी रहती है उसमें पीला रंग अपने आप में प्रतीक है कि भाई आप जा सकते हैं, आप क्लियर है रास्ता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने आप में ही अच्छे, शांति और सुकून के प्रतीक रंग हैं। इस प्रतीक का उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। ये घर में भी किए जा सकते हैं। घर में इसका प्रयोग करने से घर की जितनी भी दीवार हैं, मुख्य द्वार पर लगाने से नकारात्मकता दूर होती है और शांति बनी रहती है। तो हम लोग इस चिन्ह को, जो आशीर्वाद रूप में है, इसको हम लोग घर की दीवारों पर कहीं भी लगा सकते हैं, घर के बाहर भी लगा सकते हैं। उपचार कक्ष मतलब जो हमारे रोगी आदि आते हैं, कहीं भी मान लो हॉस्पिटल वगैरह है अपना,
तो उसमें हम लोग क्लिनिक में भी हम इसको लगा सकते हैं, आगे भी लगा सकते हैं, अंदर भी लगा सकते हैं, जिससे रोगियों की मानसिक संतुलन और डर, क्रोध, भय कम करने के लिए ये उपयोग में आता है। जब भी किसी का हाथ सिर पे होता है, बड़ों का हाथ सिर पे होता है, बच्चा अपने पिता के साथ जब होता है, छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ जब होता है, तो भले ही सामने शेर भी खड़ा हो, तो उस शेर से भी बच्चा डरता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मेरा पिता मेरे साथ में है। तो जो आशीर्वाद बना रहता है, किसी का ऊपर रहता है, तो फिर कभी किसी डर की बात ही नहीं आती। कहते हैं कि एक एरोप्लेन में यात्रा चल रही थी और यात्रा चलते चलते अचानक अनाउंस हुआ कि एरोप्लेन किसी न किसी कारण से, तकनीकी प्रॉब्लम के कारण से क्रॉस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ब्रेक आदि फेल हो चुकी हैं और अनकंट्रोल हो चुकी है। इस कारण से हमारे साथ कुछ भी घटना घट सकती। आप अपने ईश्वर का स्मरण करें ताकि सब कुछ अच्छे से हो जाए। सारे लोग जितने भी वहाँ पर बैठे हुए थे, सभी अपने अपने ईश्वर का नाम स्मरण करने लगे हैं, सभी जाप जपने लगे। वहीं पर एक 10, 12, 15 साल की एक लड़की बैठी हुई थी और वो अपने मोबाइल में गेम खेलने में लगी हुई थी, जबकि उसको भी अनाउंस सुनाई पड़ रहा था, आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। वो मस्ती से, बड़े प्रसन्नता के साथ अपने गेम खेलने में मस्त थी। आसपास के लोगों ने उससे कहा कि बेटा, क्या तुझे पता है यहाँ पर क्या अनाउंस हो चुका है? यहाँ पर हम लोग मरने को हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जीवन के अंतिम समय में हम लोग चल रहे हैं, इसलिए भगवान का स्मरण कर लो, ताकि हो सकता है भगवान की स्मृतियों से कुछ ना कुछ तकनीकी प्रॉब्लम जो आई वो ठीक हो जाए और हम व्यवस्थित पहुँच जाए। तो इस प्रकार से जब उस बच्ची से कहा, फिर भी उस बच्ची ने कोई ध्यान नहीं दिया और वो अपने गेम खेलने में लगी रही। दूसरी बार कहा, तीसरी बार, फिर भी उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। आखिरकार योग जो भी तकनीकी प्रॉब्लम आई थी वो व्यवस्थित ठीक हो गई। यथास्थान जहाँ पर पहुँचना था सभी लोगों को वहाँ पर पहुँच गए। जब सभी लोग नीचे आने लगे तो वो बच्ची फिर भी मस्ती के साथ में अपने बढ़िया आराम से आ रही है। तो लोगों ने आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा कि बेटा, जब तुझसे बार बार कहा जा रहा था कि भगवान का स्मरण करो, हम लोग ऐसी स्थिति में थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता था, तुमको डर नहीं लग रहा था, भय नहीं लग रहा था क्या? तो उस बच्ची ने सामने वाले लोगों से कहा, मुझे डर और भय की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि शायद आप लोग ये नहीं जानते हैं कि जिस एरोप्लेन को चलाने वाला पायलट था वो कौन था। तो पायलट मेरे पिता थे और मुझे पता है कि मेरे पिता जब चलाने वाले हैं, तो पिता जब चलाएगा तो बच्चों के ऊपर कुछ भी होने वाला नहीं है। मुझे विश्वास था कि मैं सुरक्षित पहुंचूंगी, मुझे कोई भी परेशानी, कोई टेंशन बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा पिता जब चला रहा है तो निश्चित तौर से मुझे सही पहुंचा कर ही रहेगा। तो ऐसा विश्वास जहाँ बना रहता है वहाँ पर निश्चित तौर से कार्य सहजता से सफल हो जाते हैं। सहजता से सारे काम अनायास ही सफल होते चले जाते हैं। तो हमें यही विश्वास अपने ईश्वर से, अपने गुरु महाराज से रखना चाहिए। रोगियों के मानसिक संतुलन और डर, क्रोध को कम करने के लिए अपन उपचार कक्ष में यदि क्लिनिक में लगा सकते हैं। ध्यान जहाँ पर करते हैं, पूजा जहाँ पर करते हैं, सामान्य स्वाध्याय प्रतिक्रमण जहाँ करते हैं, वहाँ पर भी अपन लगा सकते हैं। ये आशीर्वाद के प्रतीक में हमारे लिए ध्यान की गहराइयों को और ऊर्जा को स्थिर करने का माध्यम बनता है। रेकी के अभ्यास के दौरान भी हम लोग इसको ऊर्जा को संतुलन करने के लिए और सुरक्षा कवच बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। जब हम लोग रेकी का सुरक्षा कवच बनाते हैं, अपने ऊपर ओरा बनाते हैं, तो उस समय लास्ट में हम ओरा बनाने के पश्चात आशीर्वाद के रूप में अहिंसा सिंबल को याद करें, स्मरण करें और ऐसा महसूस करें कि अपने गुरु महाराज, अपने प्रभु के माध्यम से ये आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है और वो आशीर्वाद मेरे सिर पर बना हुआ है और मुझे अब कुछ होने वाला नहीं है। तो इससे और भी हमारे ओरा में काफ़ी अच्छी मजबूती आती है, स्ट्रॉन्ग बना आता है। ये हम लोग अपने कार्य में सम्मिलित इसको कर सकते हैं। आगे बच्चों को और वृद्धों के कमरे में भी लगा सकते हैं, जिसमें कोमल मानसिक तरंगें और भावनात्मक सुरक्षा के लिए ये अच्छा कार्य करता है। ये सारे लाभ इससे होते हैं। ये कार्य हम लोग कर सकते हैं। इसको अहिंसा सिंबल को हमेशा किसी भी चीज़ में आप याद रखिए। जब भी कभी आप बच्चे मान लीजिए स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चों के लिए आप उस अहिंसा सिंबल के माध्यम से सुरक्षित कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा स्मरण करना है, अहिंसा सिंबल को अपने हाथ में स्मरण करना है, उसको बोलना है 3 बार, अहिंसा 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 सिंबल।
और चार्ज करके उसके जो भी पॉजिटिविटी है वो सारी की सारी पॉजिटिविटी आप ऐसे ऐसे एनर्जी निकल रही है जैसे पूरे हाथ से, और वो मेरे बच्चे को सुरक्षित कर रही है। आपके घर में परिवार में कोई भी हैं, जो भी हैं, उनको आप ये प्रेषित कर सकते हैं। चलिए, किन रोगों में उपयोगी यह प्रतीक है, ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किन किन रोगों में ये, बाकी तो बहुत सारे रोगों में होता है, पर कुछ भी चुनिंदा यहाँ पर कुछ बताए जा रहे हैं। ये प्रतीक विशेष रूप से मानसिक और ऊर्जात्मक संतुलन को शांत करने के लिए प्रभावी होता है। तो मानसिक क्रोध, जब भी मानसिक क्रोध अंदर से बहुत ज़्यादा जलेस हो रही हो, किसी से अंदर से बहुत क्रोध आ रहा है किसी कारण से, तो उस समय हम लोगों को इस सिंबल को स्मृति में ला करके और अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये याद कर लेना चाहिए। चिंता हो, अवसाद हो, किसी प्रकार का शोक आदि हो रहा, डिप्रेशन आदि हो, तो उस समय भी हमें इस सिंबल को व्यवस्थित तरीके से अपनी साइड में करके और आशीर्वाद के रूप में हम इसकी स्मृतियों को अंदर प्रवेश करा सकते हैं, ले सकते हैं। अच्छा लाभ मिलेगा और काफ़ी जल्दी से हमारी मानसिक संतुलन बन जाएगा। अनिद्रा, जब भी नींद ना आती हो तो हमें इसको थोड़ा सा 5-7 मिनट के लिए बैठ करके विशेष रूप से बस आशीर्वाद से मेरे ऊपर एकदम ठंडी ठंडी किरणें, पूरा सुरक्षित रूप से मुझे किरणें मिल रही हैं और मेरा मन शांत है। मेरे गुरु का, मेरे प्रभु का, मेरे माँ पिता का, बड़े बुजुर्गों का मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना है, और उस आशीर्वाद को अपने सिंबल में लेकर के और सिंबल के माध्यम से अपने ऊपर यदि हम लोग हील करते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से नींद आदि जो भी हमारे पास है वो नींद आना प्रारंभ हो जाती है, अनिद्रा की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अत्यधिक तनाव होता तो नींद आती नहीं। जब तनाव हमारा इस प्रकार से दूर हो जाएगा, भय दूर हो जाएगा, तो हमारी निद्रा आना स्वाभाविक ही है। फिर हृदय गति नियंत्रित, हमारी जो हृदय की गति है, ब्लड प्रेशर यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बढ़ रहा हो, तो उस समय भी हम लोग इसको याद कर लें। अपन खुद को बढ़ रहा हो तो याद कर लें, दूसरे का किसी का हो रहा है ब्लड प्रेशर, हाई हो रहा हो, लो हो रहा हो, तो उस समय आप इसको थोड़ा चार्ज करना बस विशेष है कि आप इसको चार्ज ज़रूर करते रहें। अपने हाथों को चार्ज करके रखेंगे और सिंबलों को चार्ज करके रखेंगे तो निश्चित तौर से इसके काफ़ी अच्छे लाभ हमें शीघ्रता से प्राप्त होंगे। समझ में आ रहा? सभी कुछ और पूछना हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं, एड्रेस करके पूछ सकते हैं। बच्चों की अत्यधिक ऊर्जा को संतुलन करने के लिए और गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए भी हमें ये कर लेना चाहिए। प्रातःकाल जब बच्चा सो रहा हो मान लीजिए, तो आप उस समय भी बच्चे के ऊपर इस प्रकार के हैंड से, अपने आशीर्वाद सिंबल से या अहिंसा सिंबल से आप उसको हील कर सकते हैं। हील करके आप उसको अफर्मेशन दे सकते हैं और अफर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको बच्चा कुछ ही दिनों में देखने में आएगा कि जो परिवर्तन आप चाहते थे वो परिवर्तन आपको सहजता से दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। परिवार में कलह होता है, विचारों में संघर्ष होता है, मान लीजिए आपस में एक दूसरे से मनमुटाव बने रहते हैं, चाहे हम पति पत्नी का आपस में हो या सास ससुर का हो, सास बहू का हो, इत्यादि जो भी कलह बने रहते हैं, उनको दूर करने के लिए भी हम लोग सामने वाले को अपने विचारों के माध्यम से, सामने वाले को अपने अफर्मेशन के माध्यम से, उस आशीर्वाद सिंबल से हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोई शत्रु भी है हमारे सामने, कोई शत्रु है तो उसको भी हम इस आशीर्वाद के सिंबल से गलत भावनाओं से नहीं, उसको अच्छी भावनाओं से प्रेषित करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं निश्चित तौर से। तो आपका कोई भी शत्रु है जो आपका बिगाड़ना चाहता है, कुछ बुरा करना चाहता है, उसको आप इस प्रकार आशीर्वाद सिंबल से वहाँ तक ऊर्जा प्रेषित करिए, कनेक्ट कर लीजिए, कनेक्ट करके आशीर्वाद सिंबल से उसको ऊर्जा दीजिए और हील करिए और अफर्मेशन से उसको प्रभावित करिएगा, तो निश्चित तौर से लाभ मिलेंगे। ये रोगों का इलाज नहीं, मतलब यहाँ पर आपको जो बताया जा रहा है, बल्कि उनकी ऊर्जात्मक शक्ति जो है उसको बैलेंसिंग किया जाता है, उसको चेंज किया जा सकता है। आप ये ना समझें कि उपचार मतलब कि ये चेंज करने वाली चीज़ें हैं सब, कोई गोली दवाई देकर ऐसा करके कुछ नहीं करना है, ये आपको चेंज करने वाला है, कि सिस्टम है कि आप अपनी ऊर्जा के माध्यम से इसको कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग इसको विशेष मंत्र के तौर पे आप यहाँ पर ये शांति पथाय जिनेन्द्राय नमः भी लिखा है। इस मंत्र के माध्यम से भी आप सामने वाले का शांति हो या अपने मन में शांति हो, जो भी बच्चा है अपना या पति है अपना या पिता है अपना, माँ है, कोई भी है, उसको शांति हो, सुकून मिले, इस मंत्र के माध्यम से हम उसको और अच्छे से हील कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे दीदी इसको।
अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लाभ के माध्यम से आप मंत्र के कंपन से ये प्रतीक अधिक सक्रिय और सुरक्षा चक्र को तैयार करता है, चक्र तैयार करता है। इसका कंपन हो विशेष आपको जहाँ भी मैं बता रहा हूँ बार बार कि हमारे जो भी मंत्रों का हम उच्चारण करें, जब भी हम किसी चीज़ का पाठ करें तो पाठ में ध्वनि गुंजित होना चाहिए। वो ध्वनि ही हमारे परिवर्तन में सबसे बड़ा हेतु बनेगा। और ध्वनि नहीं है, रूखे शब्दों का उच्चारण हम कर रहे हैं तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि कंपन अवश्य ही होना चाहिए। कंपन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आप जब भी मंत्र पढ़ें, पूजन करें, आदि का उच्चारण करें तो कंपन के साथ में ही करें, ताकि वो वाइब्रेशन जो पहुंचेगा हमारे हृदय तक तो वही बैक्टीरियाओं को दूर करेगा, वही हमारे हार्मोन्स को एक्टिव करेगा, इत्यादि चीज़ों में प्रभावी होगा। ध्यान रेकी और सर्जरी के दौरान मानसिक ढाल का कार्य करता है। देखिए बहुत सुंदर बात यहाँ पर कही जा रही है कि जब भी आप ध्यान करते हैं तो ध्यान के 2 मिनट पहले आप इस आशीर्वाद को अपने ऊपर फील कर लें। फिर उसके साथ आप किसी की रेकी कर रहे हैं या सेल्फ रेकी कर रहे हैं तो उस समय भी आप इसका मतलब हर ही जगह पे काम करने वाला ही है। ये मान के चलिए कि आपको ऑलराउंडर है, सभी जगह पे काम आएगा ये। इसलिए आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ लें और इसका उपयोग जहाँ भी आप जाएं, कहीं बाहर निकल रहे हैं घर से तो आशीर्वाद सिंबल को याद करिएगा 2 मिनट, और भगवान आपका आशीर्वाद कृपा बनी रहे, कुछ हो ना, सब निर्विघ्न कार्य मेरा संपन्न हो जाए। किसी आप इंटरव्यू को जा रहे हैं, आप किसी विशेष फंक्शन में जा रहे हैं या किसी और उद्देश्य से जा रहे हैं, आप जैसे लॉयर हैं तो किसी केस की इंक्वायरी करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ों में आप ये सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। इस मंत्र के साथ उपयोग करने से ये प्रतीक क्रोध समन चक्र की तरह कार्य करता है। ये हम लोगों ने यहाँ पर इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या लाभ हैं, ये सारी चीज़ों को समझा। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि इसकी प्रयोग विधि क्या है, यूज कैसे करना चाहिए, तो उस यूज को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। सुबह या रात्रि की ध्यान के समय इस प्रतीक के समक्ष 5 मिनट बैठे हैं। आप यदि इसको प्रतीक को बना भी लेती हैं तो बहुत बेहतर है, बार बार इसको स्मृति रखिए। जब उस प्रतीक को आप बना लेते हैं और उसके सामने बैठ कर के बार बार आप ऊर्जा को ग्रहण करेंगे तो वो अपने आप में चार्ज बना रहेगा। और जो एक ऊर्जावान चार्ज हो जाएगा तो निश्चित तौर से बहुत घर में पॉजिटिव एनर्जी का बहुत बड़ा एक मंत्र जैसे यंत्र हम रखते हैं, वो यंत्र का काम करेगा। जब बार बार हम उससे ऊर्जा मांगेंगे, ऊर्जा प्रेषित करेंगे तो वो अपने आप यंत्र का काम करेगा, प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो 5 मिनट बैठ कर उसकी ऊर्जा को ग्रहण करिएगा, इससे बड़ा सुकून मिलेगा। नींद आती है, कोई भी आपके दिमाग में कोई भी उथल पुथल मची है, तनाव हो रहा है, किसी से लड़ाई झगड़े होने के कारण से थोड़ा सा मन बेचैन है, इन सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। 3 बार उपरोक्त मंत्र को जाप करें, मतलब जो मंत्र आपको बताया उसको उपयोग कर रहे 3 कर लीजिए, 9 कर लीजिए, जितना भी आप कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, कम से कम विषम संख्या में आपको करना है। हथेली को इस प्रतीक की छवि की ओर करें और महसूस करें कि आपकी हथेली से प्रकाश निकलकर सामने से लौट रहा है। सामने उस प्रतीक से ही अपने हाथ को रखेंगे और हाथ से अपने प्रकाश को महसूस करते हुए उस प्रकाश में आकर के हमारे हाथों को और चार्ज कर रहा है, हमारे अंदर ऊर्जा प्रवेश कर रही है, इस प्रकार का हमें महसूस करना है। यह ऊर्जा प्रतिक्रिया है, मतलब कि जैसे क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का जो नियम है, वैसे ही आप इसको समझिए कि आप अपनी ऊर्जा को वहाँ से भेजेंगे और उसमें से महसूस करेंगे, फिर वहाँ से भी एक ऊर्जा निकल रही है जो अपने हाथ को और अच्छा चार्ज कर रही है। जहाँ रोग हो वहाँ हाथ रखते हुए ओम शांति पथाय जिनेन्द्राय नमः जपते हुए 5 मिनट हीलिंग करें। जिसको भी हील करना है, सामने वाले को या खुद की हीलिंग करना है, तो इसके माध्यम से हम 5 मिनट हाथ रख के कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया। कौन कर सकता है उपयोग? कोई भी जैन है, गैर जैन है, कोई भी इसको कर सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जैन ही लोग कर सकते हैं, है ना। हीलर या सामान्य ग्रस्त भी जो है कोई भी कर सकता है। आप तो चार्ज करके अच्छे से कर ही सकते हैं, पर अदरवाइज कोई और भी व्यक्ति उसको भी आप सिखा सकते हैं कि आप इस प्रकार का कार्य करते रहें तो आपको लाभ मिलेगा। जब आप किसी को हील करेंगे, किसी को उपचार करेंगे, तो उसको भी बता दीजिए कि आप इस प्रकार से इसको कार्य को करें, तो आपको इससे एनर्जी निरंतर बनी रहेगी।
शांति खोज में जो व्यक्ति शांति खोज मतलब ध्यान वान करता हो, ज़्यादा एकाग्र रहना चाहते हो, उसको भी अच्छा लगेगा। ऊर्जा संतुलन करने के लिए जिसके मन संतुलित नहीं रहता हो, मन विचार यहाँ वह विचलित रहती हो बार बार, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। बच्चों या परिवार में कलह को कम करने चाहता है, उसको भी आप ये सिंबल दे सकते हैं, जिसका यूज करके वो आराम से लाभ प्राप्त कर सकता है। फिर यहाँ पे विशेष जो क्षेत्र हैं उनको यहाँ पर बताया गया है, तो वो अपन लोग यहाँ पर अभी समझ के आए ही हैं। और फिर भी यहाँ पर अपन वाहन आदि की भी विशेष बताई गई कि यहाँ पर यात्रा करते समय अपन वाहन में लगा लें, जिससे दुर्घटना और भय से सुरक्षा बनी रहेगी हमारी। यदि जिस कार में जिस और भी वाहन में आप यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पर भी यदि इस प्रतीक को अपन लोग स्मृति में लाते हैं और इस प्रतीक को लेके जाते हैं, लगा लेते हैं, तो दुर्घटनाओं से और भय से सुरक्षा करेगा। बस चार्ज करते रहना है उसको। अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे भी हम नित्य इसको संपर्क करें, लगा करके रखेंगे, तो मोबाइल में भी काफ़ी अच्छे वाइब्रेशन हमें दिखाई देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ाइए दीदी इसको। फिर रोग जिसमें ये उपयोगी है तो वो आप पहले भी बता दिए हैं, फिर यहाँ भी और भी थोड़े थोड़े दिखाए गए हैं, तो आप इसको देख करके आराम से कर लीजिएगा। बाकी ये अहिंसा सिंबल का जितना भी मेथड था वो अपन ने यहाँ पर समझ लिया विशेष। बाकी जो है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से और आप समझ सकते हैं बैठ करके, कब करना है, कितने दिन करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। विशेष तो हमारी जो विधियाँ चल रही है उसी में इसको जोड़ना है। बस ये रहता है कि किस सिंबल को कैसे उपयोग करना, कहाँ उपयोग करना, ये महत्वपूर्ण रहता है। बाकी तो सुबह इसकी साधना करना है, शाम को इसको यूज कर लीजिए थोड़ा। कभी भी बाहर जा रहे हैं हम लोग, किसी बाज़ार में जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं और किसी अदर काम से जा रहे हैं, घर में बैठ के भी कोई किसी को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ने के ऊपर हम लोग थोड़ा सा उसको अहिंसा सिंबल को उपयोग कर लेंगे तो उसकी एकाग्रता बढ़ सकती है। भोजन बनाते समय भी हम अहिंसा सिंबल का उपयोग कर सकते हैं। कभी आप वाटर हीलिंग जो सिंबल एक और रहता है, वाटर हीलिंग का सिंबल रहता है, उसको आप भूल जाएं तो आप आशीर्वाद सिंबल को उपयोग कर सकते हैं वाटर हीलिंग के लिए, अपनी भोजन को हील करने के लिए। अपने बेड, जिस पर बेड पर आप सोते हैं, बिस्तर पर सोते हैं या जिस पर आप लेटते हैं बैठते हैं, उस पर भी आप आशीर्वाद सिंबल सुबह से करके या रात में सोते समय आप आशीर्वाद सिंबल की एनर्जी से उसको हील करके सोएंगे तो काफ़ी अच्छे बेनिफिट होंगे। शरीर के संतुलन बना रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन व्यवस्थित रहेगा। चलिए, तो आज के विषय में हम लोगों ने अहिंसा सिंबल को कंप्लीट तरीके से सीखा है। शेष में हमने जितना समय बचा है, कोई आपको किसी की जिज्ञासा रह गई हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ कर के समझेंगे कि जो नज़र लग जाती, कल एक दीदी ने प्रश्न पूछा था कि नज़र लग जाए तो कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि नज़र लगने पर आप किस प्रकार से उसको समझ सकते हैं कि नज़र कैसे लगी है, और फिर उसके बाद हम लोग कैसे इसको दूर कर सकते हैं, इस विषय को भी हम लोग कवर करेंगे। चलिए, प्रेमलता दीदी कुछ पूछ रहे हैं आप? भैया जी, मुझे एक बार आशीर्वाद सिंबल देखना है, मैं थोड़ा बाहर गई थी, लेट हो गई। हाँ, अभी भेज देंगे, उसमें आपको ग्रुप में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका। भैया जी म्यूट। चलिए, यहाँ पर आप अच्छे से देखेंगे। भैया जी म्यूट है आप। एक मिनट। चलिए, अहिंसा सिंबल दीदी आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो वहाँ से आप प्राप्त कर लीजिएगा। और बाकी जो समझ में नहीं आए तो आप पीडीएफ और ग्रुप वीडियो सुन करके यूट्यूब की वीडियो को, और फिर भी नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं हम। नज़र लगने पर कैसे पता चलेगा कि नज़र लग गया? शरीर के कुछ संकेतों को समझिए आप। तो अचानक जो थकान महसूस हो जाना, नेगेटिविटी ही एक तरह से नज़र लगना है, कोई नज़र अलग से नहीं है, हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है उसी को नज़र कहते हैं। जिस चीज़ का हमारे अंदर रोकने की सामर्थ्य नहीं होती है और वो चीज़ हम पर हावी हो जाए, यही नज़र है। क्या आपके अंदर उसको रोकने की क्षमता नहीं थी, किसी ने आपको बहुत अच्छे तरीके से देख लिया, मान लो आपको बहुत अच्छा सुंदरता है या कोई अच्छा काम करके आए, तो किसी ने एक्साइटेड होकर बहुत अधिक भावनाएं आप तक भेज दी और उन भावनाओं को कंट्रोल करने की क्षमता हमारे पास नहीं थी, तो वो भावनाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती, जिसके कारण से हम अपने आप को असंतुलित महसूस करने लगते हैं। इसी का नाम नज़र है। कोई नज़र विशेष रूप से कुछ अलग से नहीं होती है। नज़र लगना मतलब किसी की दुआओं का या बद्दुआओं का असर हो जाना।
दो प्रकार की नज़र होती है, एक शुभ भी होती है, एक अशुभ भी होती है। अपनों की भी नज़र लगती है और परायों की भी नज़र लग जाती है। कभी कभी अपने माता पिता हैं, भाई बहन हैं इत्यादि की नज़र भी लग जाती, खुद की नज़र भी लग जाती कभी कभी, ये भी समझ लीजिए, खुद की नज़र भी हमें लग जाती है। और कभी कभी जैसे अपन बहुत प्रशंसा अपनी करते हैं तो उसकी नज़र भी लग जाती है कि अरे मैंने ऐसा अच्छा कर दिया, वो कर दिया, तो वो अपने आप में फिर आगे करते हैं तो हमें उसमें असंतुलन सा महसूस होता है, आप अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं। तो खुद की नज़र भी लगती है, परिवार अपने लोगों की भी नज़र लगती है और शत्रु की भी नज़र हमें लग जाती है। नज़र का अर्थ है कि सामने वाले की ऊर्जा को हमें सहन करने की सामर्थ्य ना हो पाना या खुद की ही भावनाओं को संतुलन ना कर पाना, इसको नाम ही नज़र है, कोई अलग से नज़र नहीं है। तो इससे कुछ हमें पता चल जाता है, कैसे पता चलता, तो थकावट महसूस होना, थकान महसूस होना, आपके शरीर में एकदम बेचैनी सी, हल्की घबराहट सी महसूस होना, कमजोरी, चिड़चिड़ापन होना, सिर भारी होना, गर्मी या हल्का सर दर्द होना, जी मचलाना, अचानक बेचैनी होना, भूख भी नहीं लगना, उसमें ज़्यादा भूख भी नहीं लगती व्यक्तियों को, और बार बार थकावट के कारण ऐसी नींद सी आती रहती है, ज़्यादा जमाई आना, ये भी नेगेटिव एनर्जी का कारण है, नज़र लगने पर कारण है। बच्चे लगातार रोना, जो बच्चे बार बार रोते रहते हैं, वैसे तो रोना अलग उनका स्वभाव है, पर जितना नहीं रोते उससे भी अधिक बार बार रो रहा है, बार बार रो रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उसको नज़र लग गई। दूध पीना, नज़र लगने पर बच्चे दूध आदि भी नहीं पीते हैं, बड़े लोगों को भूख नहीं लगती है। बिना वजह नींद टूटना, बिना वजह बार बार नींद टूटना, अचानक फिर खुल गई है, फिर लगी, फिर खुली, फिर लगी, फिर घबराहट होते रहना, तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र लगने के प्रतीक होते हैं। नज़र को कैसे जांच किया जाता है, उसको कैसे स्कैनिंग की जाता है, तो हाथ से ओरा स्कैनिंग 30 सेकंड अपन टेस्ट इसको कर सकते हैं। व्यक्ति को आराम से बिठा दें या लिटा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बिठा के करना, हमें लिटा कर भी हम लोग इसको कार्य को कर सकते हैं। अपने हाथों को हम लोग ऊर्जावान बनाएंगे, पहले अपने चक्रों को हम लोगों को पूरा का पूरा एक्टिव बना लेना है, पूरा चार्ज कर लेना है, और चार्ज करने के बाद अच्छे से रगड़ करके सक्रिय करने के पश्चात सिर से पाँव तक 10 से 12 इंच दूरी से स्कैन करना है। स्कैन करना मतलब कि हम लोग जैसे किसी चीज़ से स्कैनिंग होती है वैसे ही अपने हाथों से ही स्कैनिंग करना है। पहले आपको अपने हाथों को विशेष रूप से चार्ज कर लेना है। चार्ज करने के बाद आप कहाँ से प्रारंभ करें, पाँव से लेकर के पूरे सिर से प्रारंभ करके और पाँव के नीचे तक धीरे धीरे एक एक चीज़ का आप महसूस करते हुए, तो जो जहाँ पर प्रॉब्लम होती है, जैसे रोगों का भी हम स्कैनिंग करते हैं, अभी ओरा स्कैनिंग, तो यही ओरा स्कैनिंग है कि जिस पार्ट्स में भी कोई प्रॉब्लम होगी वहाँ आपको एक अलग ही वाइब्रेशन महसूस होंगे। जहाँ ठंडापन महसूस हो, जहाँ आपको एनर्जी महसूस नहीं हो रही हो, जहाँ गर्माहट महसूस नहीं हो रही हो, यही इसकी स्कैनिंग है। उसके लिए आपको थोड़ा सा बहुत एकाग्र, पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन, पूरी फोकस वहीं पे रहना चाहिए। तो आप एक एक शरीर के एक एक पार्ट्स को व्यवस्थित तरीके से महसूस करते 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 जाएंगे, तो इसमें भी लगभग आपको 15 मिनट भी लग सकते हैं और अधिक भी लग सकते हैं, पर आप एक एक चीज़ को व्यवस्थित करेंगे तो। और आपको कई जगह पर पता चलेगा कि यहाँ कुछ नया, जैसे अपन पानी भर के लाते हैं कुएँ से, तो कुएँ के हर एक कॉर्नर में अलग अलग स्टोन रहते हैं, अलग अलग ऊर्जा रहती है। कहीं का पानी ठंडा रहता है, किसी गर्म रहता है, कहीं के खनिज पदार्थ अलग रहते हैं, किसी खनिज पदार्थ अलग। तो वैसे ही शरीर के अलग अलग पार्ट्सों में जो वाइब्रेशन होगा उससे हमें पता चलेगा कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम जनरेट हुई है। ठीक है, तो ये आपको स्कैन करना है। जहाँ भारीपन लगे, जहाँ भारीपन लगने लगे, हाथों में हल्कापन था, भारी भारी से लगने लगे, गर्मी ज़्यादा महसूस होने लगे, अधिक अपन से हीटेड ज़्यादा होने लगे, चुभन महसूस होने लगे, जहाँ पर आपके हाथों में अलग ही मतलब चुभन सी महसूस होगी, और कहीं पर ठंडा भी महसूस हो सकता है। ये सारी चीज़ें जहाँ महसूस हो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ किसी पार्ट्स में इनको विशेष रूप से प्रॉब्लम आई है। खासकर सोलर प्लेट नाभि चक्र के पास, मतलब आपको विशेष रूप से जब भी नज़र लगती है तो नाभि पर अटैक पहले होता है। आप कभी भी देखना, व्यक्ति को जब चिंता और परेशानियाँ होती, कोई हेडेक होती, कोई स्ट्रेस होता है, तो सबसे पहले उसकी नाभि खिसक जाती है। इसी कारण से व्यक्ति जब बहुत चिंता में रहता है तो उसको बार बार लूज मोशन होने लगते हैं। नाभि जैसे ही खिसकेगी आपका डाइजेशन अनकंट्रोल होगा, नाभि खिसकने के कारण से आपका
लूज मोशन लगना स्वाभाविक हो जाता है, बार बार लूज मोशन होना, बार बार जलन पड़ना पेट में, ये सब आपके जो नाभि चक्र अपना है, सोलर प्लेक्स मतलब चक्र है अपने नाभि का, उसके असंतुलन का एक प्रतीक है, जानकारी मिलती है, ये संकेत मिल रहा है कि असंतुलित हो चुका है। पानी के माध्यम से हम कैसे इसको टेस्ट कर सकते हैं, तो 1 गिलास पानी में 2 बूंद नींबू डाल लें। 1 गिलास पूरा पानी लें, कांच का ले सकते हैं आप लोग, और कांच के गिलास में या पीतल के जो अपना आता है अच्छे वाली धातुएं, उसमें ये 2 बूंद नींबू की डाल दें। उस व्यक्ति के सामने 2 मिनट रखें। यदि पानी का रंग हल्का धुंधला हो जाए, धुंधला सा हो जाए, काला काला सा दिखने लगे, तो समझिए, और बुलबुले बने, तो नज़र भारी, ऊर्जा मौजूद, मतलब भारी वाली नज़र लगी हुई, इसको नेगेटिव एनर्जी बहुत भारी तेज़ी से हुई है, तो उसको आप समझ सकते हैं इन कारणों से। दीपक के माध्यम से कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो घी का छोटा सा दीपक जला लीजिए, ठीक है। व्यक्ति के सामने 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे तो अपने आप में उसकी अलग ही परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। उसकी लौ काँपती हुई दिखेगी, और उछलती हुई दिखेगी, या कम होती हुई बुझने की ओर होगी। तो ये सारी चीज़ें संकेत हैं कि इसके पास नज़र लगी हुई है, ठीक है। इन चीज़ों से आप लोग घर में बैठकर भी अपने संकेतों को पहचान सकते हैं और संकेतों से परिवर्तन कर सकते हैं। फिर नज़र हटाने की क्या उपाय है हमारे पास, तो भी नज़र हटाने के उपाय भी यहाँ पर अपन लोग समझ लेते हैं। ये चीज़ें सबको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कुछ और आपको जानकारी लेना हो तो आप हैंड रेस ज़रूर करते रहिएगा। किसी को भी कोई बीच में जानकारी लेना हो, पूछना हो, तो आप हैंड रेस अवश्य कर लीजिएगा। चलिए दीदी ऊपर करेंगे थोड़ा सा इसको PDF को। ये हमारे सामने कैसे हम इसको हील कर सकते हैं, नज़र को कैसे हटा सकते हैं, इसके कुछ कारण बताएं। हाथ रगड़कर सिर के ऊपर रखें, मंत्र बोले ओम हरहम नमस्ते प्रकाशाय। ये नमस्ते प्रकाशाय के माध्यम से मतलब कि जो प्रकाश है उसको नमस्कार करता हूँ, जो पॉजिटिव प्रकाश है वो अंदर प्रवेश करे ताकि वो नकारात्मकता को दूर कर सके। पूरे शरीर पर ऊपर से नीचे तक 3 बार स्वीपिंग करें, उसको बार बार मतलब कि प्रेस करते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा उससे जितनी जहाँ भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो सारी की सारी आपकी दूर होती चली जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये कल्पनाएं करते रहेंगे, आपको महसूस भी करना है कि वहाँ से पूरी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है और यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी इसके अंग में प्रवेश कर रही है। जैसे हमने पूरा स्कैनिंग किया था वैसे ही आपको यहाँ पर पूरी की पूरी ऊर्जा को फिर से वहाँ पर सिंचन करना है, भेजना है, प्रेषित करना है, ये सारी चीज़ों को। और आप महसूस करते जाएंगे कि सारी भारी ऊर्जा जो भी है वो गिर कर के नीचे बह रही है या जा रही है, उड़ रही है, विलीन हो रही है आकाश में। जो भी फीलिंग आप कर सकते हैं उस समय करेंगे तो उसकी नज़र इस प्रकार से दूर हो सकती है। वैसे भी आप लोगों को घर में काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती है कि नज़र कैसे कैसे दूर कर सकते हैं, उन कारणों से भी हम लोग नज़र को दूर कर देते हैं। नज़र दोनों चीज़ों से कटती है, अशुभ चीज़ों से भी कटती है और शुभ चीज़ों से भी कटती है। अशुभ से अशुभ को काटा जा सकता है, वैसे ही नज़र भी अशुभ चीज़ों से भी, जैसे लाल मिर्ची वगैरह है, नमक वगैरह रहते हैं, उनके माध्यम से भी काफ़ी सारे लोग नज़र उतारते हैं। झाड़ू के माध्यम से उतारते हैं, पिच्ची, मयूर की पिच्ची के माध्यम जो वो रहता है पंख, उससे भी नज़र उतारी जाती हैं। फिर ये पानी नमक का बन कर सकते हैं कि आधा चम्मच सेंधा जो समुद्री नमक होता है उसको 1 गिलास पानी में मिला करके हाथों पर हल्का छिड़क करके स्वीपिंग करेंगे तो भी उससे भी अच्छा लाभ उसको सामने वाले को मिल जाता है। उसकी जो भी वो होगा नज़र होगी वो निकल करके दूर हो जाती है। बच्चों के लिए बहुत प्रभावी होता है, ये बच्चों के लिए आप कर सकते हैं। फिर और भी यहाँ पर कुछ कारण बताए हैं तो वो आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। काफ़ी सारे कारण नीचे चल करके आएंगे कि हम लोग कैसे त्रिकोण बना करके रक्षा कर सकते हैं। उसके लिए एक त्रिकोण वो भी रहता है, सिंबल भी रहता है, वो भी आपको समय आने पर दे दिया जाएगा। ऊपर करेंगे दीदी। फिर आगे हम लोग थोड़ा सा इसमें एक और भी बताया कि जादू टोना भी कैसे होते हैं, वो भी अपन लोग इसमें आगे समझ लेते हैं कि जादू टोना से भी हम कैसे बच सकते हैं। ऊपर करिए दीदी थोड़ा सा, रेनू दीदी।
ये देखिए प्रेत बाधाएँ वगैरह जो हो जाती हैं तो उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जब व्यक्ति का ऑरा कमज़ोर हो जाता है, अच्छा खासा ऑरा था पर ऑरा कमज़ोर हो जाता है, तो इससे प्रेत आदि जो बाधाएं होती हैं वो अपने ऊपर हावी हो जाती हैं। ज़्यादा चिंता, गुस्सा, डर, जो व्यक्ति बहुत चिंता करता है उसके अंदर भी ये प्रेत आदि बाधाएं प्रवेश कर लेती हैं, क्योंकि जिसका भी ऑरा कमज़ोर होगा उस पर ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होना सहज रूप से हो जाता है। आप निश्चिंत रहते हैं, आप गुस्सा बहुत नहीं करते हैं, तो आपका ऑरा पॉजिटिव बना रहेगा, एक्टिव बना रहेगा, तो आपको कोई भी चीज़ बाधा नहीं पहुंचा सकती है। जैसे ही आप वीक हुए तो सामने वाली वस्तु आप पर हावी हो जाएगी। आप खुद पावरफुल रहे तो सामने वाला डर करके चला जाएगा। इसलिए बहुत अधिक कभी कभी चिंता मत करिए। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बहुत चिंता कर रहे हैं, दिन भर उसी को लेके बैठे हैं, बार बार लोगों से वही बातें चल रही हैं, अरे मेरी कमर में बहुत दर्द है, अरे वो चले गए हैं, वो बच्चा चला गया, पढ़ने चला गया, इतना दूर गया है, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वे 17 प्रकार के हम लोग जो विकल्प करते रहते हैं, चिंताएं करते रहते हैं, वो सारी चीज़ें हमें वीक कर देती हैं, हमारे ऑरा को सब खत्म कर देती हैं। उसका पावर ख़त्म हो जाने से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो घर में अनबन झगड़े इससे जब हो जाता है तो क्या होने लगती हैं वो भी आप, जब हम पर हावी हो जाती हैं सारी चीज़ें तो फिर घर में अनबन होने लगते हैं, झगड़े भी होने लगते हैं, नींद में कमी आ जाती है, गलत दिशा में सोने से भी ये सारी चीज़ें होती हैं। कभी भी हमें जो भी गलत दिशाओं में नहीं सोना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। सोने के लिए भी कभी उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोना। बाकी जगह कहीं भी आप उत्तर सिर कर सकते हैं, उत्तर में कभी भी सिर करके नहीं सोना चाहिए। उत्तर अपने आप में ही खिंचाव वाली दिशा है, मैग्नेटिक दिशा है, मतलब वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा है, खींचने वाली दिशा है। तो कभी भी अपने सिर को उत्तर की ओर करके नहीं सोना चाहिए, अन्यथा सिर का जो वाइब्रेशन खिंचाव होता है जिससे सिर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, गलत सपने आना, भारीपन होना और अपने आप में चिड़चिड़ापन बना रहना, उदास सा रहना, ये सारी सिर की प्रॉब्लम्स अपन को हो जाती है। इसलिए कभी भी उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना है। बाकी कहीं भी सो सकते हैं। घर में पुराने जंग लगी टूटी फूटी जो चीज़ें हैं, दर्पण हैं, है ना, फटे टूटे कपड़े हैं, इनसे भी हमारे पास ये अपना ऑरा कमज़ोर हो जाने से फिर और भी चीज़ें हावी हो जाती हैं। कमज़ोर हो जा ऑरा से भटकी भारी असंतुलित ऊर्जा चिपक जाती है। भटकी समझ गए ना आप लोग, किसी की मतलब जो आत्माएं हैं पुरानी, तो वे भी अपन पे हावी हो जाती। कोई देवी देवता की ऊर्जा रहती है वो भी हम पर हावी हो सकती है। मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं को ये काम रहता है परेशान करना इत्यादि, तो वो भी हावी हो सकते हैं। किस पर कह रहे हैं? जिसका ऑरा एकदम कमज़ोर होगा उस पर ये सारी चीज़ें होंगी। इसलिए विशेष रूप से रेकी में सबसे पावरफुल चीज़ कोई होना चाहिए तो वो हमारा ऑरा होना चाहिए। ऑरा पावरफुल है, आपकी ताकत है, आपका बल है, आपके पास शक्ति है, आपके पास प्राण मौजूद है और आप उपचार के लिए परफेक्ट हैं। ऑरा नहीं है तो आप परफेक्ट नहीं हैं। लोग इसे प्रेत बाधा या ऊपरी बाधा कहते हैं। ये हमेशा आत्मा ही नहीं होती, अधिकतर भारी स्टैटिक एनर्जी भी, मतलब जो बहुत भारी एनर्जी होती हैं जो बाहरी प्रभाव जमा देती हैं। अकेले भूत प्रेत ही नहीं है जिसको हम लोग समझ लेते हैं भूत प्रेत, अन्य चीज़ें भी भारी जो ऊर्जा होती है जिनको हम लोग किसी अन्य क्षेत्र पर, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि वहाँ पर आपने लघु शंका आदि कर दी थी तो वहाँ की जो एनर्जी देवों की एनर्जी थी या कोई स्थान बना हुआ तो वो एनर्जी आप पर हावी हुई है। कोई देवी देवता फालतू इतने काम टाइम पास नहीं उनके पास के वो यही सारी चीज़ें करते रहें, तो कुछ भारी हमारी ऊर्जा ऊपर भारी हो जाती है तो उसके कारण ये सारे प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो प्रेत बाधाओं के लक्षण यहाँ पे बताए जा रहे हैं। अचानक डर लगना, मन में अशांति होना, घर में अजीब आवाज़ें महसूस होना। ये किसके लिए होंगी? जिसके पास ऐसी भारी एनर्जी प्रवेश कर गई उसको ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर से एक बार ध्यान से समझ लें सभी लोग। अचानक से डर लगते रहना, बार बार डर, भयभीत होना, किसी भी चीज़ में भयभीत होना, मन में अचानक डर बना रहना, ये सारी चीज़ें, मन अशांत रहना, घर में अजीब आवाज़ों को महसूस होना, हो कुछ भी नहीं रहे फिर भी अपनी साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है। चीज़ें बार बार गिरना, बार बार बुरा सपना देखना,
रात में बेचैनी होना, किसी की पीछा करने का एहसास होना कि कोई पीछे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, कोई पीछे आया है, कुछ पीछे चल रहा है, छाया है। ये सारी चीज़ें जो साइकोलॉजी या ऐसी महसूस होती हैं, ये सब हमें एक प्रेतवादा की स्थिति को, मौजूदगी का महसूस कराती हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग इसको कैसे उपाय कर सकते हैं जैन रीकी के माध्यम से, वो यहाँ पर बताई जा रही हैं आपको। चलिए, तो यहाँ पर उपाय भी समझ लेते हैं। उपाय के लिए हमें आंखें बंद करें, पूरे शरीर में चारों ओर सुनहरी रोशनी का कवच कल्पना करें। सुनहरी रोशनी, अभी अपन को सुनहरी रोशनी भी एक बार और अहिंसा सिंबल में अपन ने देखी थी। तो अहिंसा सिंबल की रोशनी भी सुनहरी होती है। सूर्य का प्रातःकाल का जो हमें आभा दिखाई देती है, वो अपने आप में बहुत सुनहरी, सुबह सुबह वाली, तो वो सुनहरी कहलाती है। अथवा 24 तीर्थंकरों में से कुछ तीर्थंकरों को छोड़ करके लगभग 16 तीर्थंकर आदि का रंग सुनहरा रहा है, स्वर्ण के समान रहा है। तो कभी यदि हम लोगों को ये सारी चीज़ें होती हैं तो एक ध्यान आप सुबह से कर सकते हैं। दोनों हाथों वाला, आपको शायद अभी तक दिखाया नहीं, एक सिंबल अपने पास, सिंबल मतलब एक पिक्चर है जो ध्यान के लिए उपयोग की जाती है अपने जैन रेकी में। वो आपके पास आएगी कुछ जब भी टाइम समय रहेगा। तो हाथ हैं और हाथ में 24 तीर्थंकर हमारे बने हुए हैं पूरे। तो वो 24 तीर्थंकर के कलर में आप 16 रंग के जो तीर्थंकर हैं, स्वर्ण में रंग के हैं, उनका हम लोग यदि एनर्जी अपने ऊपर विजुलाइज करते हैं, अपने ऊपर ग्रहण कर लेते हैं, तो निश्चित तौर से जितनी भी बुरी बाधाएं होंगी, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी या भूत प्रेत आदि ऐसी कोई चिंता आपके पास लगी हुई है या किसी और को है, तो आप उस प्रकार की चिंतन से उस चीज़ को दूर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। अभी आपको आएंगे वो 24 तीर्थंकर वाला हाथ दिखाया जाएगा, तो उसमें ऐसी एनर्जी को विजुलाइज करके आप अपने ऊपर पूरा का पूरा जनरेट कर सकते हैं, उस एनर्जी को फील कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस उससे होगा और ये सारी जो बाधाएं हैं आपकी क्लोज हो सकती, दूर हो जाएंगी। फिर मंत्र भी है ओम अरम कवचाय नमः। तो अरिहंत भगवान का जो कवच है वो मेरे ऊपर बने और मैं उसको नमस्कार करता हूँ। ऐसा भी हम डेली इसको उच्चारण करने से भी हमारी नेगेटिव एनर्जी दूर होती, भूत प्रेत आदि की जो बाधाएं बनती हैं वो अपने आप क्लोज हो जाती, दूर हो जाती हैं। फिर हम लोग स्पेस क्लीनिंग, तो हमारे घर में जो चीज़ें हैं उनको हम लोग कैसे क्लीन करके भी इसको दूर कर सकते हैं, 3 मिनट की सफाई को। तो ये सारी चीज़ें जो आपको बताई जाएंगी, अब अपन लोग इसको शाम के समय में समझेंगे। शाम का जो अपना क्लास चलेगा, काफ़ी और भी विषय अभी आने वाला है इसमें, वो सारी चीज़ों को अपन लोग शाम को समझेंगे। फिलहाल में जितना समझा है उसको विशेष रूप से आप लोग फोकस करिएगा, इस्तेमाल करिएगा, उपयोग करिएगा, और इन सारी विधियों को आप अपने जीवन में जितना जितना अभ्यास में लाएंगे उतना उतना ही आप पर प्रभावी बनेंगी। जितनी जितनी हम प्रतिमा को पूजते हैं वैसे वैसे वो अपने आप में मंत्रित और चमत्कारी हो जाती है। वैसे ही वैसे आप जितने सिंबलों का उपयोग डेली डेली करते जाएंगे और इन विधियों का इस्तेमाल करेंगे, मंत्रों को उच्चारण आदि करेंगे, वैसे वैसे ही आप पर अपने आप काम करना प्रारंभ कर देंगे। और आप यदि इनका उपयोग नहीं करेंगे तो ये आप पर विशेष प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए आप इनको चार्ज करते रहिएगा, 1-1 मिनट 2-2 मिनट कभी भी टाइम मिलता है आप इनका उपयोग करते रहिएगा, तो ये चार्ज बने रहेंगे और ये इनका प्रभाव अपने जीवन में छाप छोड़ देगा। तो फिर आपको इनका ज़्यादा अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, एक बार में काम हो जाएगा। चलिए, शंकाओं के समाधान जिसके भी रह गए हों, अंशुल दीदी पूछिए। PDF क्लोज कर लीजिए। वंदना भैया जी। भैया जी, जैसे ये जो अहिंसा सिंबल है ये भी डिस्टेंस हीलिंग के लिए अपन यूज कर सकते हैं, तो इसको अपन कैसे करेंगे? पहले कनेक्टिंग सिंबल बनाएंगे, फिर अहिंसा सिंबल, और फिर नवचेतना से हीलिंग करेंगे। हाँ, PDF क्लोज करिए दीदी। रेणु दीदी, आपको आवाज़ आ रही हो तो PDF को क्लोज कर दीजिएगा। चलिए, तो हम लोग इसको सिंबल को कैसे उपयोग करेंगे ये भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। जितना हमारा सूत्र था उन सूत्रों को तो आपको सबको याद ही है कि हमें कैसे कैसे सामने वाले का ओरा क्लीन करना है। ये सारी चीज़ें तो विधिवत वैसी हैं जैसे ही चलेंगी,
उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, चेंजेस नहीं लाना है। विशेष बात ये है कि जब आप अपना कार्य कर रहे हैं, जब भी कभी कार्य प्रारंभ करते हैं हम लोग, हमने सामने वाले की ऊर्जा को क्लोज किया आदि किया, तो जब हम मेन काम जो करने वाले हैं उस समय हम लोग इस अहिंसा सिंबल को स्मृतियों में लाएंगे। अहिंसा सिंबल का सीधा सा तात्पर्य है कि हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और अच्छे से प्राप्त हो जाए ताकि हम इसको कार्य को बहुत बेहतर परिणाम दे सकें। तो आप उसको स्कैन पूरे शरीर पर इसको रख करके एक बार उसके शरीर की पूरी स्कैनिंग कर सकते हैं, आप पूरे की नेगेटिव एनर्जी दूर कर सकते हैं। और इसका उपयोग अपने ऊपर भी कर सकते हैं कि पूरी ऊर्जा मेरे अंदर ऐसे समाहित हो जाए, अब मैं इसका उपचार करने के लिए जा रहा हूँ तो ये पूरी ऊर्जा मेरे शरीर की ऊर्जा और इसकी ऊर्जा और यूनिवर्स की ऊर्जा मिल करके इसकी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार, नेगेटिव एनर्जी, जो भी बैक्टीरिया आती हैं वो सब क्लोज हो जाएं। तो उसको आप जैसे हम लोग बल्ब रहता है, बल्ब में और हाई वोल्टेज का बल्ब लगा दो तो उसकी रोशनी और तेज़ हो जाती है, वैसे ही अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया? हम लोग इसको अपनी ऊर्जा को और बढ़ाने में उपयोग कर सकते हैं। जब हम हील करने जाएं, उसको जब काम करने जाएं, जैसे किसी को कैंसर है तो कैंसर किस स्थान पर उसको अपन ने पता कर लिया, हमने उसका ओरल क्लीन कर दिया, सब कुछ कर दिया है, अब हम मात्र उसको हील करने जा रहे हैं। हील मतलब उस पॉइंट पर हील करने जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग अहिंसा सिंबल को स्मरण करेंगे कि जैसे अपन भगवान से प्रार्थना नहीं करते, भगवान अब मैं इस कार्य के लिए करने जा रहा हूँ, साहस दीजिए, बल दीजिए, मुझे ऐसा धैर्य दीजिए कि मैं इसको कार्य को कर सकूँ सानंद संपन्न। वैसे ही आपको आशीर्वाद लेना है और उस आशीर्वाद को अपने ऊपर पहले पूरे विजुलाइज कर लेना है, अपने ऊपर एक एक अंग पर कि मैं पूरा का पूरा सफ़ेद रंग की ऊर्जा से एकदम पावरफुल, बहुत तेज पावर में हो चुका हूँ और उस पावर से ही अब मैं इसके जीवन को भी सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए आगे काम करने जा रहा हूँ। तो उसी आशीर्वाद को आप उसके शरीर पर एक बार पूरे के पूरे महसूस कर, जरूरी नहीं कि पूरे फेर के ही करें, हम ऐसे भी करके और पूरे शरीर से निकलने वाली एक एक ऊर्जा उसके पास जा रही है, पूरे शरीर में प्रकाश फैला रही है, किसके सारा का सारा शरीर, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति कंट्रोल बनी रहे और नई कोई बैक्टीरिया जनरेट ना हो। तो आप हील करने से पहले आप इसका उपयोग कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब आपका कार्य पूरा हो गया है, अब आप कट करेंगे, जब आपकी एनर्जी हो जाएगा ना, सब ही उपचार कर दिया आपने, सारा का सारा हो गया आपके काम, लास्ट में भी आप एक बार और इसको आशीर्वाद, सामने वाले को कि आशीर्वाद सिंबल को यूज करके कि अब इसके ऊपर ऐसी एनर्जी बनी रहे, पूरा ओरा बना रहे कि अब किसी प्रकार की पुनः नेगेटिविटी इसके अंदर प्रवेश ना करे, कोई नया बैक्टीरिया, नए हार्मोन्स जनरेट ना हो जो इसको अस्वस्थ कर सकें। उस भावनाओं से, उस अफर्मेशन के माध्यम से पुनः आप आशीर्वाद सिंबल का उपयोग करके, इस अहिंसा सिंबल का उपयोग करके और उसको और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे हम उपचार करने के बाद किसी को पट्टी आदि बांध देते हैं, कई घाव पर मलहम वगैरह लगा देते हैं कि अब आपके ऊपर कोई मक्खी आदि ना बैठे, कोई नया बैक्टीरिया ना आए, नए कीटाणु ना बैठे, तो वैसे आप इसका उपयोग लास्ट में कर सकते हैं। एक आपकी हीलिंग करने की प्रारंभ में करें और लास्ट जब हो जाए तो उसको आशीर्वाद के रूप में ये ऊर्जा उस पर छोड़ करके जाएं। तो इस प्रकार दो तरीके से हम लोग दो समय पर इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए, और किसी कोई दीदी अभी क्लोज कर लीजिए, आप PDF क्लोज कर दीजिए। किसी को और जिज्ञासा तो नहीं है आगे? चलिए, तो आज की क्लास को अपन लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के आशीर्वाद सिंबल को रात के सोते समय आप जब भी सोएं तो आशीर्वाद सिंबल से आशीर्वाद लेकर के ही सोएं, ताकि आप सुरक्षित बने रहें और आपके किसी भी प्रकार के गलत विचार ना आए, आपको मन में शांति और संतुलन बने रहे, जिससे आपको नींद बहुत बेहतर तरीके से आए, दिन की शुरुआत मंगलमय हो, किसी भी अशुभ कार्य से, अशुभ शब्दों से और अशुभ भावनाओं से ना हो, किसी गलत प्रभाव से प्रभावित होकर के हमारे दिन की शुरुआत ना हो, भगवान के नाम के साथ हमारी दिन की शुरुआत हो। तो इसी प्रकार से आशीर्वाद सिंबल को आप सुबह उठते ही प्रारंभ में ले सकते हैं, सोने के समय आप ले सकते हैं। बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनको आशीर्वाद सिंबल से आशीर्वाद प्रदान कीजिए और उनके ऊपर ओरा तैयार कर दीजिए।
कोई भी बीमार परेशान है, आपको लग रहा है कोई गाय बहुत पीड़ित है, कोई जीव बहुत पीड़ित है, कोई दर्द में है, आप अपने आशीर्वाद सिंबल को उठाइए और आशीर्वाद सिंबल से उसके ऊपर ऊर्जा भेजिए ताकि भगवान उसके जो भी रोग है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, उसका घाव भर जाए। तो ये सारी चीज़ें आप करुणा के लिए इस अहिंसा सिंबल का उपयोग हर एक जगह पर कर सकते हैं, पशुओं पर, पक्षियों पर, अपने बच्चों पर, पति पर, माँ पर, भाई पे, बहन पे, सब पे उसका उपयोग आप करके एक आशीर्वाद सिंबल के माध्यम से सब जीवों के भले के लिए अच्छा एक उपाय है, माध्यम है। तो चलिए आशीर्वाद सबको मिलता रहे, अपने भगवान का, अपने गुरु का और यूनिवर्स की शक्तियों का, जिससे हम अपने साहस, बल और धैर्य के माध्यम से खुद स्वस्थ रहें, दूसरों को स्वस्थ बना करके जीवन में एक अच्छा माध्यम बना सकें। इसी मंगल भावना से सभी को जय जिनेंद्र। आज के लिए पर्याप्त इतने।